श्री कृष्ण जी बोले, हे कौन्तेया, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरा मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन दो विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इनको बताया है, वेदों ने भी पृथक दो वर्णन किया है और हेतु वाले बहुसूत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, देशों, इंद्रियों तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगत, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार है। मन और पाखंड से रहित सहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषयों से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न जानना और इष्टनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति उद्देश्य, मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने कहा जाता, असत्य ही कहा जाता है। सब और मुख है, सब और कान है, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वो सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्री नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वन्य निर्गुण पर भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न दो भूतों में विभक्त समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही यज्ञ है। यह अंधकार से परे ज्योतिषमन पदार्थों को ज्योति देता है, वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबसे हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुषों दोनों ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष को जो जानता महेश्वर, परात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहने चाहे जैसा हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है, भूतों को नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इसी भांति जो देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर में देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देखता है। जब वह भिन्न दो भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी में उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेया, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अनन्य के शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय ज्ञान लेते हैं, वे परम पद को पा लेता है। भागवत गीता 13वां अध्याय समाप्तम। भागवत गीता 13वां अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वां अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिणी देश हरिनाम नगर था, वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। वह व्यभिचारी करे, मांस मदिरा खावे। एक दिन एक पुरुष से उनसे वचन किया कि अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती -2 हैरान हो गई, पर मनुष्य न मिला। वही भी भागता फिरे, वह गने का थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते दो ही सारा दिन व्यतीत हुआ, प्रीतम न आया। सांझ हो गई, वह गने का प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला
दोनों बहुत प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डर गई। तब शेर बोला, आरी गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पहले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोलता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमों न पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। ये देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो तिनको तू खाया कर। जो साधु वैष्णव हरिभक्त हो उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, तिनकी आज्ञा कर। सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से तुमको खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा गया। तब ये धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालिनी का जन्म देवो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिनों तब वो नर्मदा नदी के तट चलती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वां अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग लगाया, चांडालिनी के प्राण छूट गए, देवदेही पाए। आकाश से विमान आए, तिन पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, आरी तूने कौन पुण्य किया जिसके करने से बैकुंठ को चली है? चांडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक चली हूँ। तब परिषदों को कहा, कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह के देह छूटी, देह पाई। दोनों विमानों पर चढ़कर बैकुंठ वासी हुए, परमधाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 13वां अध्याय का महात्म्य है। प्रीत के साथ पढ़ने के बाद का कुछ फल कहा नहीं जाता, अनजाने पाने से पढ़े तो भी मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। भागवत गीता 13वां अध्याय समाप्तम।